Hello students, first of all हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। तो पर हमें तो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो वही आपके कमेंट्स को देख के जो टॉप कमेंट्स हैं, आपका कहना है एक बच्चे का कि मैम मैं 15 मार्क्स जो मैसेज फर्स्ट सेक्शन है उसमें कैसे ले सकता हूँ। तो बेटा इट इज़ बट नेचुरल, अगर आप फुल उसको करोगे अटैम्प्ट तो 15 के 15 पूरे आ जाएंगे। अगर आपके 15 क्वेश्चंस ही ठीक होंगे तो 15 मार्क्स आपको कोई नहीं काट सकता उस पैसेज में, और वो आपके स्कोरिंग मार्क्स हैं, मतलब कि बड़ा ईजीएस्ट सेक्शन है आपका। तो अगर आपने रीडिंग की होगी तो आप उस सेक्शन को अटेम्प्ट झट से कर लोगे और आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे, है ना। तो बाकी जो ये इस बार का जो आपके एग्ज़ाम, देखिए कश्मीर में भी अभी मार्च में हो रहे हैं, जम्मू में भी मार्च में ही हो रहे हैं। इट मीन्स कि आपका सेम है। तो 95% जो चांस है कि आपका पेपर सेम आएगा। सीरीज़ में आता है, सिर्फ जैसे आपका सीरीज़ होता है ABC 3 सेट्स होते हैं, उसमें सिर्फ आपका थोड़ा सा चेंजिंग होता है। ग्रामर बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, ग्रामर जो है आपका सेम होता है। बाकी जम्मू और कश्मीर का जो आपके पेपर्स हैं वो एक जैसे ही आएंगे, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। तो एक जो मेन बात इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, एक बच्चे ने पूछा हाउ टू मेक अ मैसेज, या मैम कोई ट्रिक बताइए मैसेज लिखने की। तो सबसे पहले तो बेटा आपसे ज़्यादा अच्छी ट्रिक्स तो किसी को नहीं पता होंगी जो आजकल के बच्चे हैं। आप फ़ोन में मैसेज करते हो एक दूसरे को, तो वही मैसेज सिंपल वही है। आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम, मतलब कोई ज़्यादा सोचने की, कोई बड़ी ज़्यादा लिखने की, बड़े ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। क्या है, आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है जो आपको लिखने को दिया गया है। सपोज़ एक मैसेज आपको दिया गया है और आपको उसके हिंट्स भी दिए गए हैं। क्या हिंट्स हैं? ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ कमिंग इन द स्कूल विदाउट प्रॉपर यूनिफॉर्म और इनडिसिप्लिन क्रिएटेड देयर अपॉन। तीसरा पॉइंट है ऑल क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग द स्टाफ सेक्रेटरी टू अटेंड द मीटिंग। आपको ये क्लूज दिए गए हैं। आपको करना क्या है कि आपको ये नोट्स दिए गए हैं, यानी कि ये क्लूज दिए हैं। किसने दिए हैं? श्री R.K. पठानिया, जो कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, कहीं भी किसी भी स्कूल के ये प्रिंसिपल हैं। उन्होंने अपने असिस्टेंट को एक मैसेज ड्राफ्ट करने के लिए बोला है। ये आस्क हिज असिस्टेंट टू ड्राफ्ट अ मैसेज ऑन हिज बिहाफ फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टाफ सेक्रेटरी यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नोट्स ड्राफ्ट अ मैसेज। मतलब इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपको मैसेज को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ आप इस चीज़ को समझिए कि इसमें कौन मैसेज लिखवाना चाहता है और किसके लिए। सबसे पहले आपने इस मैसेज में उस चीज़ को ढूंढना है, क्योंकि एक डेट, ऊपर आपको डेट लिखनी होती है। तो डेट चाहे आप उसी दिन की लिखो, 13 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, आप उसी दिन की डेट लिखो, उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको नेम ऑफ द पर्सन फॉर हुम मैसेज इज इंटेंडेड, मतलब कि आप ब्रीफ होना चाहिए सिचुएशन। मतलब आपको बड़ा लंबा मैसेज का मतलब ही क्या है? मैसेज आपको एक छोटा सा मैसेज छोड़ना है, मतलब जिसके लिए भी छोड़ना है। तो आपको उस बंदे का नाम लिखना है, पहले डेट, डेट के नीचे जिसके लिए मैसेज देना है, मतलब रिसीवर का नाम ऊपर आना चाहिए, जिसने मैसेज रिसीव करना है। उसके बाद बॉडी ऑफ द मैसेज, बॉडी ऑफ द मैसेज कि जो भी, जैसे मैंने बोला ये क्लूज दिए हैं, इस चीज़ को हम बॉडी बोलेंगे। ये बॉडी ऑफ मैसेज है। और लास्ट में नीचे क्या आएगा? नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, यानी कि सेंडर, सेंडर का नाम नीचे आएगा। तो जो मैंने आपको बोला अभी, उसमें जो मैसेज कौन दे रहा है, आपने अगर इस बात को समझा है कौन मैसेज किसके लिए देना चाहता है, तो मैंने बताया आपको R.K. पठानिया प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल वांट्स टू ड्राफ्ट अ मैसेज फॉर किसके लिए? फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टाफ सेक्रेटरी। मतलब प्रिंसिपल सर क्लास के मॉनिटर्स के लिए
और स्टाफ के जो सेक्रेटरी है उनके लिए मैसेज छोड़ना चाहते हैं। क्या मैसेज? जो मैंने आपको क्लूज बोले हैं, ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ कमिंग टू द स्कूल विदाउट प्रॉपर यूनिफॉर्म, कि बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल यूनिफॉर्म में नहीं आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? सेकंड पॉइंट, इनडिसिप्लिन क्रिएटेड देयर बॉडी, उससे इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है। तीसरा, ऑल क्लास रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडिंग द स्टाफ सेक्रेटरी टू अटेंड द मीटिंग, इसके लिए वो एक मीटिंग कॉल करना चाहते हैं। तो ये मतलब बॉडी है। आपको पहले ऊपर आप लिखोगे डेट 13 मार्च 2023, उसके नीचे यहाँ पे रिसीवर कौन है, किसके लिए मैसेज छोड़ा गया है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एंड स्टाफ सेक्रेटरी। उस डेट के नीचे आपने उनके नाम लिख दिए, जैसे आप लिखते हो ना लेटर या एप्लीकेशन लिखते हो, बस डेट डाली, उसके नीचे रिसीवर का नाम और फिर नीचे बॉडी ऑफ द मैसेज। उसमें आप सिंपल यही लिखोगे कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग टू स्कूल विदाउट यूनिफॉर्म या नॉट इन प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड दिस टेंडेंसी इज ग्रोइंग ऑन। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है, लाइक कुछ बच्चों को इंग्लिश लिखने में या मतलब राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, आप यही चीज़ को जो आपको क्लूज दिए गए हैं आप इन्हें भी नीचे लिख सकते हैं। थोड़ा सा सिर्फ 2-3 वर्ड्स को आपको ऐड करना है, जैसे इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ऊपर से आप वही ले लो जो ये क्लूज दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद दे ऑल्सो क्रिएट इनडिसिप्लिन देयर अपॉन, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है इनडिसिप्लिन क्रिएटेड देयर अपॉन, है ना। तो मतलब आप इसको एक पैरा बना के भी बॉडी को लिख सकते हो जो क्लूज दिए गए हैं। और ये याद रखना आपने मेरी बात, नोटिस मैसेज सब बॉक्स में आएंगे, पैराग्राफ बॉक्स में नहीं आएगा, ठीक है। पैराग्राफ को आपने बॉक्स में नहीं लिखना है। और उसके बाद लास्ट में सेंडर, सेंडर यानी नेम ऑफ द पर्सन हु इज सेंडिंग द मैसेज और हु वांट्स टू ड्राफ्ट अ मैसेज। तो यहाँ पे कौन है? प्रिंसिपल आर के पठानिया। तो नीचे आएगा आर के पठानिया, ब्रैकेट में आप लिखो प्रिंसिपल, स्कूल का नाम अगर आपको दिया गया है स्कूल का नाम लिखिए, और बस दैट्स ऑल। ये आपका मैसेज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो आप जब मैसेज लिखते हो टेक्स्ट मैसेज फ़ोन में, आप पहले बॉडी लिखते हो, आप भी उसको किसको सेंड करते हो? आपके पास ऑलरेडी वो कांटेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे आपने सिर्फ लिखने में ये याद रखना है, ऊपर रिसीवर का नाम, नीचे सेंडर का नाम। थैंक यू।